अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने पूरे टोटल जितने भी घर के गमले फूल सब थे सबके सब मैंने अच्छे से सरफ में डाल डाल के जो है ना इनको वॉश किया, और साथ साथ जो जो दीवारों से डेकोरेशन पीस वगैरह उतारे थे वो भी साथ साथ लगाए हैं, क्योंकि घर का कलर तो आपको पता है कंप्लीट हो गया है। बच्चों का रूम टूर तो मैंने आपको करा दिया था, तो मैंने सोचा कि आज का जो आपको टूर है वो अपने जो मेरा फेवरेट रूम बना है ना इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपना फर्नीचर सेल करके बच्चों वाला रूम उधर सेट कर दिया, और जो मेरा बच्चों वाला रूम था ना उसमें मैंने चार पहियाँ सारी बिछा दी हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि चार पहियाँ हटाकर अपना फर्नीचर सेट करते हैं। मैंने फर्नीचर सेल करके चार पहियाँ बनवाई हैं, और बहुत ही शौकीन से शौक़ से और बहुत ही दिल से ये सारी चारपाइयाँ मैंने बनवाई हैं। खुद ही हमने ना ये चारपाइयाँ बनी बनाई जो होती है ना वो थोड़ी हल्की होती है, उनका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो हमने अच्छी क्वालिटी की खुद से बनवाई हैं। और इस रूम के लिए थोड़ी थोड़ी मैं जो है हूँ ना वो डेकोरेशन सामान वगैरह लेके आई थी, वो भी मैंने यहाँ पर सेट किया है। और जो ये मशीन थी ना इसकी ना मुझे समझ नहीं आई थी मैं इसको रखूँ कहाँ, क्योंकि इतने आपको पता है एक्सपेंसिव आजकल, तो फिर ज़्यादा रेट इनके हैवी हुए हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं अपने रूम में ही सेट करूँगी एक साइड पर, क्योंकि यहाँ आयत की अलमारी थी वो भी हट गई है, बच्चों की ड्रेसिंग भी हट गई है। तो यहाँ पर जी मैंने जो मिरर लेके आई थी ये मैंने खुद से लगाया। हस्बैंड मना कर रहे थे कि ड्रिल वाला आएगा वो लगा देगा, लेकिन मुझे ये था कि नहीं बस मैं जल्दी से सेट करूँ। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, वाइट दीवार पर ना ब्लैक कंट्रास्ट अच्छी लग रही थी। और ये देखिए ये जो मैं चादरें लेके आई थी अपनी चार चरपाइयों के लिए, चार चरपाइयाँ बनवाई हैं और चार सेम एक जैसी जो है ना मैं चादरें लेके आई हूँ। अच्छा, काटन की इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि वो ना ठहरती नहीं है ना चरपाई। तो जी ये है इस रूम की फाइनल लुक। यहाँ पर जी इंटर होते जो गैलरी का दरवाज़ा है उसके पास मैंने ये वांस रख दिया था, और ये वांस को इतना महंगा भी नहीं बना और ख़ूबसूरत भी बहुत बना है। मैं ज़्यादा मतलब ना पैसे नहीं लगाती चीज़ों पे ना, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती, नॉर्मल रेट पे चीज़ें लेती हूँ और ख़ूबसूरत भी लेती हूँ। तो ये मैंने अलग से मैचिंग किए खुद से फूल। ये जो नीचे इसका वांस है ये मैंने अलग लिया, ये तकरीबन 1000 का मुझे वांस मिला है, और 350 की शायद ये एक टहनी मिली है। तो मतलब ये 2000 में मेरा वांस तैयार हो गया था। और पर्दे भी जो है ना ये मेरे पहले वाले थे रूम के। और ये सीनरी देखें आप, ये सीनरी चेक करें कितनी खूबसूरत है, और ये भी मैंने कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं ली, ये भी सिर्फ 2000 की आई थी। और ये बेडशीट की चादरें, ये मिरर जो मेरे बच्चों वाला मैंने रूम सेट किया ना वहाँ का था पहले फर्नीचर के साथ का, फिर वहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं इस रूम में ले आई। मशीन भी मैंने अपनी यहीं खड़ी की है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसको ऐसे मैं नहीं रख सकती थी। तो जी इसी के साथ ये मिरर चेक करें आप, ये दीवारें ना वाइट थी बिल्कुल खाली खाली अजीब लगनी थी, तो मैं ये भी साथ लेके आई हूँ। और इसके प्राइस हैं तकरीबन मेरे ख्याल 1600 या 1700 इतने के हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा जी यहाँ पर आ गई हैं हमारी 3 चारपाइयाँ, और ये कलीन आप चेक करें कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही प्यारी लग रही है। और इधर कोने में मैंने जो है ना ये टेबल रख दिया है, साथ में डेकोरेशन थोड़ी सी कर दी है। और जो ये वाली साइड है ना यहाँ पर एक और चारपाई आनी है जो अभी बन रही है। ये आपको मैं चारपाइयाँ दिखाऊँ मैंने कैसे डिज़ाइन करवा कर आगे चारपाइयाँ बनवाई। ये देखें ये डिज़ाइन मैंने चारपाइयों के बनवाए हैं, 2 इस तरह की बनी है और 2 की जो है ना वो अलग डिज़ाइनिंग है। तो ये चारपाई इस तरह की जो चारपाई वो बन रही है वो यहाँ आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा एक मतलब कि रेगुलर रूम हो जाएगा, जहाँ बच्चे बड़े मेहमान सब एक ही रूम में हम सेट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस मिल गई हमें बैठने की, खाना खाने की, मेहमानों के आने की। पहले क्या था कि यहाँ पर भी बेड वगैरह थे सारे बच्चों के, उस रूम में भी बेड, साथ वाले रूम में भी बेड, तो मसला होता था। क्योंकि मुझे भी थोड़ा ना पेन है, कमर की पेन का मसला है, हस्बैंड को भी, तो आया गया अक्सर होते थे ना, वो कहते थे हमें मैट्रेस पे नहीं सोना, हमारी कमर में पेन होता है। तो ये तो आजकल की जो कमर का पेन है ना ये तो आम हो गया है ना। तो बस फिर मैंने ना ये वाली अपनी सेटिंग सोची, मैंने कहा नहीं मैंने ना अपने रूम को चेंज करना है, सिंपल खूबसूरत सा प्यारा सा डेकोरेट किया है, कोई ज़्यादा इजाफी इसमें चीज़ें नहीं डाली। आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा मिरर रखा है क्योंकि मिरर ज़रूरी था। और ये देखें मैं नीम खा रही थी, मैंने कहा चलो पहले वीडियो बना लूँ। और यहाँ पर जो वांस है यहाँ पर चारपाई आ जानी है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्यारी सी सीनरी लगाई है,
और ये आप लोग मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करो कि आपको मेरी सेटिंग कैसी लगी है, और थोड़ा सा लाइक, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो। मुझे कमेंट करने से ना थोड़ा दिल को खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी इस रूम की सेटिंग। और जो इस कमरे की हालत थी ना, वो तो आप पूछे ना। ये जो मेरा रूम था ना, ये एक किस्म का स्टोर रूम, किचन की जितनी भी वो कांच की चीज़ें थी ना जो टूटने वाली थी, पूरे घर की जो सीनरियाँ थी वो इस रूम में थी, मैट्रेस इस रूम में। तो ये पूरा रूम भरा हुआ था। फिर मैंने आज इसको साफ़ किया, इसके कर्टन उतार के धुलवाए, सारा सामान बाहर निकाला, अच्छे से धोया। नीचे कलीन पर जो है ना मैंने वो खुशबू वाला कपड़ा लगाया। वॉशरूम पूरा फर्नीचर बिल्कुल वीआईपी सी जो है ना मैंने इसकी सफाई की है। और ये देखिए, ये तो अब बिल्कुल हो गया टन टन। और जो ये टीवी लॉन था, इसकी भी बहुत बुरी हालत थी। पेंट जो है ना दोबारा से मैंने नीट करवा लिया, सारा पेंट मैंने घर को करवा दिया कि चलो दीवारें नीट हो गई हैं। और ये जो सेटिंग है ना, ये मैंने पहले वाले कर दी है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारी यही सेटिंग होती है। गर्मियों में क्या होता है, नहीं गर्मियों में हमारी ये सेटिंग होती है, सर्दियों में ये जो हमारा टेबल होता है इधर चले जाता है, बच्चे यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन गर्मियों में हमारी ये सेटिंग होती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो मैंने किचन की आज डीप क्लीनिंग की है ना, उसकी तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन ये मक्खियाँ जो है ना, ये नहीं हमारी जान छोड़ती, पता नहीं ये सफाई में ज़्यादा आती हैं शायद। तो खैर आज मेरा पूरा घर जो है ना, ये देखें, बच्चों वाला रूम भी, इसका मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, उसमें जाके देखिएगा। ये देखें, ये सारा पूरा घर हमारा हो गया है फर्स्ट क्लास। पेंट चेक करें, हमारा न्यू हो गया। जो यहाँ से सारा रफ था, नीचे से सारा पूरा फर्स्ट क्लास हो गया। दूल्हा पापा कहाँ गए? चलो जी, आज जो है ना इनकी ड्यूटी मैं कर रही हूँ। ये देखें, दूध डाल के दे रही हूँ। और जी काम घर का भी किया, बाहर का भी मैं कर रही हूँ। खुद पता नहीं कहाँ चलेंगे, दूध का टाइम हो गया। अब्दुल्ला जब कोई लेना है मुझे बता देना। चलिए, इसमें भी दूध है। अच्छा जी, आज हमारा पूरा घर जो कंप्लीट हुआ है ना, तो हस्बैंड कह रहे थे काफ़ी दिनों से काम पे लगे, चलो आज आपको बाहर से खाना खिला के। तो लेकिन हमने बाहर खाना नहीं खाया था, हमने पैक करवा कर वापसी पे घर आके खाया था, क्योंकि घर में सुकून से बंदा खाता है। तो जी जहाँ से हमें पसंद है ना खाना, वहाँ का खाना में मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एसी हो बैठ के खा सके, लेकिन वो बाहर का था। तो बस फिर खाना हमने पैक करवाया, और साथ में जो है ना फलूदा खाने का आज बहुत दिल था। ये कसूर का मटका फलूदा जो है ना, मियाँ चन्नू में ये मशहूर है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, तो बहुत ठंडा होता है। और आयत देखे किस तरह से ना इसके इंतज़ार में। अच्छा, ये खोया नहीं खाती, जिसके अंदर की सेवियाँ होती है ना, वो आयत बहुत शौक से खाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी 3 चरपैयाँ जो थी वो तो कब की आ गई थी, एक रह गई थी। जैसे ही हम बाज़ार से वापस आए तो हमें ये चरपाई भी मिल गई थी, बन गई थी। तो मेरा जो रूम था ना, वो अब फाइनली हो चुका था, बिल्कुल मुकम्मल। तो यहाँ पर फिर मैंने फ़ौरन से इसकी भी चादर उठाई और इसके ऊपर चादर चढ़ाई। और आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये वाला रूम कैसा लगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के मुझे मैसेज जब मैं आप करते हैं, मुझे अप्रिशिएट होता है। तो बस फिर इसी तरह से जी यहाँ का हमारा रूम जो हुआ कंप्लीट। और चादरों का आपको मतलब चारपाइयों का आपको डिज़ाइन कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा, 2 मैंने एक तरह की बनवाई हैं, 2 एक तरह की बनवाई हैं। ये तो ये कि मुसलसल जो है ना ये कमरे में ही रहेंगी, और जो बाहर की हैं वो अलग से हैं। वो बाज़ार की हैं, वो इतनी वो नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं बनी और वो इतनी पायदार भी नहीं है। तो ये मुसलसल अंदर ही रहेंगी हमारे इसी रूम में।